हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका दिमाग जो सोच सकता है उसको आप हासिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को और फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक कुत्ता एक हाथी के बच्चे को जन्म दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन आपके दिमाग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। आपके दिमाग की शक्ति अनलिमिटेड है। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप मान लो आप सोचते हो कि आपको महीने के 10,000 कमाने हैं, आप 10,000 बड़े आराम से कमा सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग वो चीज़ सोच रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपको 10,000 छोटा अमाउंट है, अब आपको 10 करोड़ कमाना है। अगर आप ऐसी सोच रखते हो, अपनी सोच को, अपने दिमाग को थोड़ा एक्सपोजर देते हो, तो आप वो 10 करोड़ भी कमा सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा? अपना गोल सेट करना होगा। अपनी वर्किंग प्रोसेस पे ध्यान देना होगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कहाँ तक जाना है, और उसके बीच में आने वाली कठिनाइयाँ कैसी हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप जो बड़ा सोचते हो अपने दिमाग में, तो आप वो हासिल कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका दिमाग ऐसी चीज़ों को सोचने के लिए और करने के लिए ही बना हुआ। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने एक किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। वो खुद भी इस बात पे जोर देते थे कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप बड़ा सोचते हो, आप सोचते हो कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, आप अच्छे पैसे कमाओ, तो आप ऐसा बन सकते हो, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटा बनोगे। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि अपने सपनों को ऊपर की तरफ फेंको और अपने सपनों से बोलो कि आपके ऊपर उठाए। हो सकता है कि आप उस लेवल तक ना पहुँचे, पर आप थोड़ा ऊपर ज़रूर जाएंगे। जब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आप अपने आप फिर ग्रो करने लगोगे। इसलिए आप जो भी सोचते हो थोड़ा बड़ा सोचो। संतुष्ट संतुष्ट रहना और खुश रहने में अंतर होता है। आप अभी जहाँ हो वहाँ पे आप खुश रहो, खुशी होनी चाहिए, पर आप संतुष्ट मत रहो। आप हमेशा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आप संतुष्ट हो जाते हो, वहीं पे पड़े रहते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप जहाँ हो वहीं रहोगे। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो वो अपना रास्ता खुद बनाती है। उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि वो नक्शे से देख के सागर तक जाएगी। वो चलती रहती है, अपना रास्ता खुद बनाती है। लेकिन अगर वही नदी कहीं एक जगह पे रुक जाती है तो वो सूख जाती है, वहीं पे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग संतुष्ट मत रहा करो, खुश रहने की कोशिश करो। लाइफ में खुश रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जितना भी आपके पास है उससे थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोस्तों, मैंने अभी तक जो इतनी चीज़ें बताई, क्या वो रियल लाइफ में अप्लाई होता है? नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में जाते हो, आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हो। इंटरव्यू में आप अगर सिलेक्शन होता है आपका, आपकी सोच होती है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं 1,00,000 रुपये सैलरी मुझे मिलेगी, या मैं वहाँ पे जाके 1,00,000 रुपये सैलरी की डिमांड करूँगा। पर आप जब वहाँ इंटरव्यू देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कंपनी वाले बोलते हैं कि नहीं, मैं 1,00,000 नहीं दूंगा, मैं आपको 60,000 या 50,000 या 70,000 दूंगा। आप लोग वहाँ पे क्या करते हो? मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि चलो ठीक है, 1,00,000 सोचा था, 60,000 मिल रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपकी जो वैल्यू है उसको घटाता है। आप मान लो अभी यहाँ पे 50,000 रुपये में काम करो, वहाँ जाके अगर आपको केवल 60,000 मिलता है तो आप वहाँ क्यों जा रहे हो? आप यही काम करो ना। आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप ग्रोथ चाहिए तो ये छोटे मोटे ग्रोथ मत देखो, आप बड़ा ग्रोथ देखो। अभी आप मान लो 50,000 में कर रहे हो, वहाँ पे जाके 1,00,000 की डिमांड करते हो। 1,00,000 अगर आपको मिलता तो सही है, अगर 60,000 50,000 भी मिलता है तो आप जहाँ हो वहीं काम करो, दूसरी जगह जॉब ढूंढो। अगर आप वहाँ पे 60,000 में ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी वैल्यू को घटाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ बड़ा सोचते हो या बड़ा करते हो तो लोग आपके मनोबल को या आपकी वैल्यू को कम देखते हैं और कम करने की कोशिश करते हैं। पर आपको अपनी वैल्यू कम नहीं देनी होगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको अपनी वैल्यू हमेशा बढ़ानी है, कम नहीं होने देनी है। लेकिन आपकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे? जब आप अपने जो आपका काम है उसमें आप परफेक्ट होगे। अगर आप परफेक्ट होगे तो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। आपकी डिमांड बनेगी तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। इसलिए आप अभी जो भी कर रहे हो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। अगर आप आधे मन से आधे दिमाग से कोई काम करते हो तो वो काम ना तो आपके लिए अच्छा होगा, ना तो जिसके लिए आप वो डिलीवर कर रहे हो उसके लिए अच्छा होगा। और इससे होगा क्या? आपके काम में जो परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। इससे आप होगा क्या?
आपकी वैल्यू जो आप बढ़ाना चाहते हो वो कम हो जाएगी। इसलिए आप जो भी करते हो, जहाँ भी करते हो, उसको पूरे मन से करो। आप कहीं जॉब करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, या कहीं कुछ सेल करते हो, या आप स्टूडेंट हो, आप जो भी करते हो वो पूरे मन से करो। अपना 100% देने की कोशिश करो। अगर आप अपना 100% देते हो तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। जब आप लोग कुछ बड़ा सोचते हो या बड़ा करने की कोशिश करते हो तो आपके आसपास के लोग जो होते हैं या आपके परिवार के लोग जो होते हैं, यहाँ तक कि आपका खुद का दिमाग भी आपको वो बड़ा चीज़ करने से रोकता है। क्योंकि अभी जब आप कुछ बड़ा करने का सोचते हो तो आपके पास ढेर सारे उदाहरण आ जाते हैं कि ऐसा मत करो, उसने ये किया था ऐसा हो गया, उसने ये किया था ऐसा हो गया। नहीं, उसने ऐसा किया, उसने कुछ गलती हुई होगी, या वो जिस ट्रैक पे जा रहा था वो हो सकता है सही ना रहा हो, इसलिए वो असफल हो गया। पर क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? अगर आपके ऊपर अपने ऊपर विश्वास है तो आप वो स्टेप ले सकते हो, पर उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा और सही रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या लोगों के एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, जो आप लोग को कोई राय देते हैं या आप लोग जो खुद सोचते हो वो आप लोगों के खुद के, या फिर जो आपको बता रहा है उसके खुद के एक्सपीरियंस पे ये डिपेंड करता है कि उसका किसी काम के प्रति उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर वो असफल हुआ है तो वो आपको बताएगा कि ये मत करो, इसमें असफलता मिलती है। अगर वो सफल हुआ है तो आपको बताएगा कि ये करो, इससे आपको सफलता मिलेगी। तो मेनली डिपेंड क्या करता है कि आदमी जो काम करता है या जो देखता है उसी के जो उसका अनुभव होता है उसके आधार पे उसी के हिसाब से वो अगले को बताता है। तो अगर आप किसी असफल आदमी से राय लेते हो तो आपको बताएगा कि आप ऐसा मत करो, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा और आप पीछे चले जाओगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते, वो रिस्क नहीं लेते। फिर अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रिस्क लेने के लिए मतलब इन द सेंस ये है कि अगर आप करना चाहते हो, आपको पूरा पूरा विश्वास है, उसका पूरा नॉलेज है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें लॉस क्या है। अगर आप सक्सेस हुए तो ये बेनिफिट है, अगर आपका लॉस हुआ तो आपको ये लॉस होगा। अगर आप दोनों चीज़ पे विचार करके सही से पूरी नॉलेज के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा रिस्क लेते हो, तो आप ये श्योर है कि आप आगे बढ़ जाओगे। पर अगर आप किसी काम को स्टार्ट करते हो, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, किसी ने आपसे बताया कि ये चीज़ करो, इससे आप ऐसा हो जाओगे, और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, आप करने लग जाते हो, तो ये श्योर है कि आप आगे चल के असफल ही होगे। तो अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो या आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उसका आगे और पीछे का मतलब हानि और लाभ दोनों देख लो कि आपको इससे बेनिफिट क्या होगा और आपको इससे लॉस क्या होगा। और उस काम को करने का जो पूरा वर्किंग प्रोसेस है उस पर पूरा डीप रिसर्च करो। बिना रिसर्च किए या फिर बिना पूरी जानकारी के अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो ये 100% श्योर है कि आप असफल ही होगे। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि एक बंदा गया था जॉब के लिए, उसको उसने डिमांड की 1 लाख रुपए पर मंथ की, उसको मिला 60,000 रुपये पर मंथ। वहाँ पे उसने ज्वाइन कर लिया। उससे हुआ क्या, उसकी जो खुद की वैल्यू थी वो कम हो गई। अगर आपको कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको करना क्या है, आपको वो 1 लाख रुपये की सैलरी एक्सेप्ट नहीं करनी है। या तो आप उससे बोलो कि आप इतने में नहीं कर पाओगे, इतने में करोगे, या फिर आप वहाँ से निकलो, आप जहाँ जॉब करते थे वहाँ जाओ, वहाँ आप कंटिन्यू करो और अलग जगह दूसरी जगह फिर जॉब सर्च करना शुरू करो। आपको 1 लाख रुपये की सैलरी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप वो चीज़ कर सकते हो। आपने उस पर कई मतलब आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा उस चीज़ पे। आप एक मतलब ये होता है कहने का कि हर इंसान हर इंसान अलग अलग तरीके से कर सकता है, या फिर एक काम को एक ही इंसान अलग अलग तरीके से कर सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस काम को कितनी ईजिली और कितने कम कॉस्ट में निपटा सकते हो। अगर ये आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आपको 1 लाख क्या उससे ज़्यादा की भी सैलरी आपको मिल सकती है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपना वर्किंग प्रोसेस सही करना है और ख़ुद की वैल्यू बढ़ानी है। अगर आप अपने मतलब क्या कहते हैं कंप्रोमाइज़ करते हो हर चीज़ से, तो आप लाइफ में जो भी करोगे वो कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो आपको करना क्या, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी है। तो दोस्तों, इस जो कहानी है उसका सार क्या निकला, उसका सार ये है कि आपको लाइफ में खुश रहना है, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है, पर आपको संतुष्ट नहीं रहना है। संतुष्ट इन द सेंस कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो,
पर हमेशा कुछ ना कुछ नया अचीव करने की या कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर आप एक जगह रुक जाते हो तो आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। बस वही है, लाइफ में आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, जॉब सर्च की, वहाँ पे जॉब करने लगे, शादी की, बच्चे पैदा हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखा, वो बड़े हो गए और एक दिन ख़त्म। आप ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। आप चाहते हो कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अपनी लाइफ में आप चाहते हो कि आपको भी लोग जाने, तो आपको कुछ बड़ा सोचना होगा और बड़ा करना होगा। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ प्रभाव पड़ा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।